किस तरह मुसलसल में कट रही है रात, किस तरह मुसलसल में कट रही है रात। कभी हुआ है न होगा ज़माने भर को सवाल, किस तरह मुसलसल में कट रही है। मुझे तेरे बताने की जरूरत नहीं। माँ ने क्या कहना है मुझे मालूम है ना तुझे। नूरी बेटा जल्दी से आ जा, तेरा बाबा आता ही होगा। नूरी बेटा जल्दी से आ जा, तेरा बाबा आता ही होगा बेटा। सुन लिया ना तूने? आई
थोड़ी सी देर में आती हूँ। ओ नूरी बेटा, मेरा हुक्का तो ले आ। बाबा, आपको कितनी खांसी हो रही है? हकीम साहब ने नहीं मना किया था कि हुक्का पीना बंद कर दे? मेरा बेटा, इसमें हुक्के का कोई कसूर नहीं है। असर तो वो हकीम साहब की दवाई में नहीं है, इल्जाम बेचारा हुक्के पे लगा दिया। जा मेरा बेटा, हुक्का ले आ, जा। शाबाश। और हाँ, जल्दी कर, फिर कुएं से पानी भी भर के लाना है। पता है मुझे क्या करना है। देखा देखा बख्शू, तूने कैसे जुबान चला रही है। और ठीक ही तो कह रही है बच्ची। तुझे तो खामखा बोलने की आदत है। बोलने की आदत है। मलिक साहब, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप हमारे नए एएसपी साहब हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। हम यहाँ एक मिनट, मेहमानों का यूं खड़े रहना मुनासिब नहीं। आइए
मेहमान खाने में बैठते हैं। जी नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं, सर्च करने आए हैं। ये रहा सर्च वारंट। कैसी बातें करते हैं आप? क्या मतलब? मलक शहबाज आपका, ये हवेली आपकी है, और ऐसे में सर्च वारंट? ना 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 ना, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है मलक शहबाज। और एएसपी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सब कुछ दोस्तों में बल्कि भाइयों में अच्छा नहीं लगता। आप ये बताएं कि आपको किसकी तलाश है? पीनो की। पीनो? मैं समझा नहीं। शहर से पीनो नाम की एक रक्कासा अगवा हुई है। हमें शक है कि वो इस हवेली में मौजूद है। मलक शहबाज, पुलिस ने हवेली को घेरे में ले रखा है। बेहतर है उसे हमारे हवाले कर दो। एएसपी, मेरी कोई भी बात शायद तुम्हें मुतमईन ना कर सके, लेकिन एक बात ज़हन में जरूर रखिएगा कि यह जरूर किसी नादान दोस्त की शरारत है। बाकी रहा हवेली चेक करने का शौक, तो हवेली हाजिर है। इसके चप्पे चप्पे को शौक से चेक करें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन एक फेवर अगर हो सके तो जरूर कीजिएगा। वो क्या? उस नादान दोस्त का नाम जरूर बताते जाइएगा, जिसकी वजह से आप सब लोगों को जहमत उठाना पड़ी। हम दुआ करेंगे कि सब लोग उसके शर से महफूज रह सके। मुझसे चलो। लाइसेंस है इसका। खड़ा मुंह क्या देख रहा है? लाइसेंस दिखा। खूबसूरत मौसम हो, इतना खूबसूरत चेहरा आस पास हो, वो ऐसे में गाना बंद कर देना, कुछ मजा नहीं आया। खबरदार जो आवाज ऊंची की और इस किस्म की फजूल बात कभी मत करना, वरना बड़ा आया पाटे खान, लगता तेरा भी मक्कू ठपना ही पड़ेगा। मैं बस जरा मलक शहबाज से मिल लूं, फिर मैं देखता हूं तेरा क्या बनाना है। उस तरह लगा के तो मेरा चाहता है कि पैंथर को तुम पर छोड़ दूं और वो तुम्हारी टिक्का पोटी कर दे।
लेकिन नहीं, मैं पैंथर के मुंह को तुम जैसे नमक हरामों का खून नहीं लगाना चाहता। सच सच बताओ, मुखबरी किसने की? तू बता नवाजे। मलिक साहब, ये काम शहर वालों का है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आखिर आपका नमक खाया है। मैं कोई तितर बटेर नहीं, ना मैं जेल का। मेरा नाम मलिक शबाज है। शबाज। भला हो हमारे शहर के दोस्त का, जिसने बर वक्त छापे की इत्तला दी थी, वरना इस वक्त तो मैं दफा हो जाओ। कम कर अपनी शक्लें। चला। नूरी आज बड़ी खुश लग रही है ना। तो मैं गुस्से में कब होती हूँ? जब तू अपनी भैंस से लड़कर आए। मुझे मालूम था कि तुमने यही करना। बेहतर था कि 1 घंटा और नहा लेते। यार
बेहतर यह है कि तुम 1 घंटे के बाद डांस कर लेना। 1 घंटे के बाद तुम सुधर जाओगे? सुधर नहीं, सुधार जाऊंगा गांव को। 3 दिन की छुट्टी मिली है, जबरदस्त। यार आमिर, मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलूंगा और गांव की ताजा हवा, ठंडा पानी, खालिस दूध, मक्खन एंजॉय करूं। यू आर मोस्ट वेलकम यार। लेकिन यार मुझे तो छुट्टी नहीं मिल सकती। वो क्यों? अभी छुट्टी अवेल करके आया हूं और हाउस जॉब में वैसे भी छुट्टी कम ही मिलती है। ओ यार नो प्रॉब्लम, अगली बार से। वैसे कुछ चाहिए तो बता दे। यार आमिर, वो किसी अल्लड़ मटियार का मोबाइल नंबर लेते हमें। अभी ये खराफात वहां नहीं पहुंची। ओके अगर इस दफा फसल अच्छी ना हुई तो तुम्हारी मेरी पक्की नाराजगी। वैसे यार तुम्हारा भी इसमें कोई कसूर नहीं है। बारिश अच्छी ना हो तो फसल अच्छी कैसे हो सकती है? वैसे कसूरवार तुम हो भी। तुम दुआ करो कि अल्लाह बारिश करे। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी ना। हो सबकी सुनता है, हैवान, इंसान, परिंद, चरिंद, हत्ता के फूलों और पत्तों की भी सुनता है। वैसे एक बात कहूं, वो मेरी नहीं सुनता। पिछली बार कितनी दुआ मांगी थी लेकिन बारिश नहीं हुई। इस बार आजिज़ी से दुआ मांगूंगा। ओ मांगूंगा तो बारिश होगी ना। यार ओ मेरी किसी बात का कोई जवाब ही दे दो। ओ चलो ओ सिर ही हिला दो। बाबा अब आ भी जाओ। बख्शू आना है तो आ, नहीं तो मैं लगी हूँ खाना खाने। हाँ अच्छा अच्छा आता हूँ। बेसब्री कहीं की खाना खाने लगी है। बस चुप। बड़ी बेसब्री है तू है। बाबा आज मैंने तुम्हारे लिए तिब्बर की चटनी बनाई है, बड़ी मजेदार है। सिर्फ मेरे लिए? माँ के लिए नहीं? आप दोनों के लिए। ला बेटा शाबाश। बख्शू अब नूरी बच्ची नहीं रही, खैर से जवान हो गई है। इससे इतना लाड प्यार अच्छा नहीं ना। क्यों अच्छा नहीं? सियाने कहती हैं कि जब धी जवान हो जाए ना तो वो मेहमान हो जाती है, इसलिए इससे ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। ओए, ओए 1000 बार तुझे मना किया है मुझसे इस तरह की बातें ना किया कर। कलेजा मुंह को आता है।
जा बेटा, ले जा। पर बाबा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। अब मेरी भूख मर गई है। अल्लाह जाने आप और अम्मा कैसी कैसी बातें करते हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अच्छा है बेटा, जो बातें समझ नहीं आती, आगे सारी उम्र पड़ी है समझने को। अच्छा, थोड़ा सा तो खा लो। बीबी जी, अम्मा, 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 मेरा बैग लो। अम्मा, अम्मा, ये लीजिए बैग। डॉक्टर बीबी जी, बड़ी बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए जी मैंने आपको फोन किया था। तुमने ठीक किया। अम्मा, 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 शुक्र है अम्मा ठीक है। हेलो, हेलो, मैं डॉक्टर सामने बात कर रही हूँ। डॉक्टर जहीर से बात करनी है। आपके भाई डॉक्टर आमिर को वैगनों गड्ढे तक छोड़ने गए हैं। ठीक है, जब वो वापस आए तो उन्हें कहीं के घर फोन कर लें। हाँ, थैंक यू, ओके। सर जी, गांव में और गांव के बाहर भी आपकी बड़ी धूम मची हुई है जी। वो क्यों? वो जी छापा मारने पर मलक शहबाज की हवेली पर तो आज तक कोई माई का लाल छापा ही नहीं मार सका जी। सुना है आपने तो उसकी गिच्ची मरोड़ दी है। अब तो आपको देखकर उसको कांबा लग जाता है जी। बकवास बंद कर अपनी, मालिश कर।
जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। बात तू नहीं कहीं का। आधे छितर की मार है तू। अल्लाह ना करे जी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे जो राह उसी राह पे चलाना मुझको। न पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। न पे आती है दुआ बन के तमन्ना। चलो, अकेले रहकर तुमने ये काम भी सीख लिया। बैठो मेरा बेटा। बाबा जान, आप काफी दिनों से शहर मेरे पास नहीं आए, खैरियत तो थी ना? हाँ बेटे, बिल्कुल खैरियत थी। बस मुझे एहसास था कि हाउस जॉब में तुम्हें बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी, इसलिए मैंने आना मुनासिब नहीं समझा बेटे। बाबा जान, आपने ठीक कहा। अक्सर औकात तो काम करते 36-36 घंटे गुजर जाते हैं, न खाने का होश होता है और न सोने का। बेटे, डॉक्टर की जिंदगी में आराम कहाँ, ये तो मुसलसल खिदमत है दुखी इंसानियत की। और याद रखो, जो लोग इस जज्बे के तहत जिंदगी गुजारते हैं ना, वो फरिश्ता सिफत होते हैं। बाबा, आपको मुझसे कभी शिकायत ना होगी।
ये क्या किया तुमने? इसकी क्या जरूरत है? कहें तो लाइव पेश कर दो। जी नहीं। शादी के वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि इन पांव में अब घुंघरू कभी नहीं छनकेंगे। एक वादा आपने भी हमसे किया था, आप अपना ज्यादा वक्त हमारे साथ शहर में गुजारेंगे। हाँ? आप शायद भूल रहे हैं। दिलहारा, मैं तुम पे दिलहारा। दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि एक एक पल तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। कैसी मजबूरियां? एक हो तो बताऊं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अब्बा जी की मर्जी से सारे काम होते हैं, उनकी मर्जी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इतना क्यों डरते हैं आप अपने अब्बा जी से? उनसे हर कोई डरता है। कुछ दिन पहले की बात है, अपने हाथों से अपने पालतू कुत्ते को पीने के लिए दूध दिया। उसने पिया नहीं, गुस्से में आकर उसे गोली मार दी। हालांकि वो ने बहुत प्यारा था। हमें कब मिला रहे हैं अपने बाबा जानी से? दूध पीने के लिए या गोली खाने के लिए? दिलहारा, मैं तुम पे दिलहारा। इस बात को कई दिन गुजर चुके हैं। मेरे सीनियर्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि पीनो अब तक बरामद क्यों नहीं हुई। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ये बात तुम मुझे कई दिन से कह रहे, लेकिन नतीजा सिफर, बल्कि 0/0। मैं पूछता हूं कि पीनो को जमीन निकल गई कि आसमान गायब कर गया? मैं तुम दोनों को 24 घंटे दे रहा हूं। अगर पीनो के बारे में कुछ पता ना चला तो तुम दोनों अपने आप को मुअत्तल समझो। सर इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। You may go now. सर
Oh